मिडिल एज पेशेंट से लाइक 50 के ऊपर जनरली इस तरह के पेशेंट्स आते थे, लेकिन आजकल काफी यंग एज में इस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं। 40 साल की उम्र से ज्यादा किसी को कोई व्यक्ति है जिसको पहली बार मिर्गी का दौरा आया है, उसमें ब्रेन ट्यूमर होने के चांसेस काफी ज्यादा पाए जाते हैं। ब्रेन ट्यूमर यानी मस्तिष्क का ट्यूमर। क्या आप जानते हैं कि ब्रेन ट्यूमर 100 से भी ज्यादा तरह के होते हैं और हर ट्यूमर कैंसरस नहीं होता। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ कैंसर रजिस्ट्रीज के मुताबिक भारत में हर साल कैंसरस ब्रेन ट्यूमर के 28,000 केसेस रजिस्टर होते हैं और इनमें से 24,000 की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसमें ये बात भी नोट करना जरूरी है कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और रिमोट एरियाज में हेल्थ फैसिलिटीज की कमी के साथ साथ हेल्थ अवेयरनेस की भी कमी है। इसीलिए पेशेंट समय रहते ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते, बल्कि जब सिम्टम्स गंभीर हो जाते हैं तब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। इसलिए भी सर्वाइवल रेट कम हो जाती है। नमस्कार। ब्रेन ट्यूमर क्या होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं और कब ब्रेन ट्यूमर घातक हो सकता है, सब सवालों के जवाब हम आज जानेंगे डॉक्टर पंकज गुप्ता सर से। आप पिछले 18 वर्षों तक SMS मेडिकल कॉलेज में अपनी सर्विसेज दे चुके हैं और फिलहाल महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में न्यूरो सर्जरी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि ब्रेन ट्यूमर क्या होता है। आपने एक बहुत अच्छा विषय उठाया है और ब्रेन ट्यूमर आजकल बहुत कॉमन हो रहा है और वो कॉमन इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज हमारे यहाँ जगह जगह पे लाइक छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में, जो गांव तो नहीं बोलूंगा लेकिन कस्बों में भी आज CT स्कैन वगैरह सब चीजें अवेलेबल है, तो वो जल्दी अपने को डायग्नोस हो रहा है। दैट इज अ गुड थिंग। जो आपने बोला ब्रेन ट्यूमर, कोई भी ट्यूमर, एक सामान्य भाषा में बोले तो ट्यूमर एक तरह की गांठ होती है। वो गांठ कैंसर की भी हो सकती है, नॉन कैंसरस भी हो सकती है। तो दिमाग में पाए जाने वाली किसी भी तरह की गांठ जो दिमाग में, आपके कपाल जो सिर की हड्डी है उसके अंदर जो दिमाग है उसमें वहां पे मौजूद है, जो कि और बाकी सामान्य दिमाग पे प्रेशर डाल रही है, उसको हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। जी, तो सर जैसे कि आपने बताया कि ब्रेन ट्यूमर जो होते हैं वो कैंसरस नहीं भी होते हैं, और लेकिन जो कैंसरस ट्यूमर होता है उसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, एक ब्रेन ट्यूमर एक बड़ा वेग वर्ड है। जब हम सिर्फ कैंसर, ब्रेन ट्यूमर जो कैंसरस हैं, अगर हम उनकी बात करें तो आजकल ये देखा गया है कि आजकल जो हमारी प्रैक्टिस है उसमें हम देख रहे हैं, पहले तो क्या होता था, हम मिडिल एज पेशेंट से लाइक 50 के ऊपर जनरली इस तरह के पेशेंट्स आते थे, लेकिन आजकल जो हम देख रहे हैं कि काफी यंग एज में इस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं। उसका कारण हम अभी तक नहीं समझ पाए, ठोस तरीके से हम नहीं बता सकते, लेकिन यस, जो हमारे जो आसपास के वातावरण में जो बदलाव है, मींस रेडिएशन हजार्ड है, या आपके जो आप सब सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह जिनको हम हेल्दी मानते हैं, उसमें अधिक मात्रा में कीटनाशक पदार्थों का यूज हो रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे जो कैंसर वाले जो पेशेंट्स हैं ब्रेन ट्यूमर में, वो बढ़ रहे हैं। और इसमें भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, लाइक कोई अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाता है, कोई लेट स्टेज में होता है, और तो उसका आगे का भविष्य उसी चीज पे निर्धारण होता है कि वो किस स्टेज में डायग्नोस हुआ है। जी, तो सर जैसे आपने भी बताया कि किसी भी एज में ट्यूमर हो सकता है, तो क्या ये जो ट्यूमर होते हैं इनमें एज वाइज भी कुछ डिफरेंस होता है कि जो कम एज का ट्यूमर होगा वो कुछ अलग टाइप के कैटेगरी के ट्यूमर होंगे और जो ज्यादा एज में होंगे वो कुछ अलग होंगे, ऐसा भी कुछ होता है क्या? डेफिनेटली, इसमें मैंने बताया बहुत बड़ा फर्क है। अर्ली एज ग्रुप में जी जो ट्यूमर्स डायग्नोस होते हैं कैंसर वाले, उनमें रिजल्ट्स डेफिनेटली बहुत ज्यादा खराब होते हैं, क्योंकि उसका कारण कहीं न कहीं कुछ ऐसा कोई भी जेनेटिक चेंज होता है या कोई ऐसे तरह का हजार जो हमारे शरीर की, जो दिमाग की जो कोशिकाएं उनमें चेंज करते हैं, तो वो बहुत तेजी से ग्रो होने वाले हैं और वो बहुत ज्यादा खतरनाक ट्यूमर्स आ रहे हैं अभी इन दिनों। जी, तो अब सवाल आता है कि सिम्टम क्या रहते हैं, जब किससे लोगों को पता चले कि हमें ट्यूमर हो रहा है? देखिए, ये सब डिपेंड करता है कि ब्रेन के किस हिस्से में ट्यूमर हो रहा है। जी, लाइक अगर
मान लो कि ब्रेन ट्यूमर हो रहा है जहाँ उस हिस्से में कि जहाँ पे हाथ पैरों का कंट्रोल होता है, तो कई बार एक तरफ का वीकनेस, जिसको हम सामान्य भाषा में लकवा बोलते हैं, तो धीरे धीरे बढ़ने वाला लकवा, या कोई मिर्गी का दौरा, स्पेशली हमने देखा है कि 40 साल की उम्र से ज्यादा किसी को पहली बार मिर्गी का दौरा आया है, उसमें ब्रेन ट्यूमर होने के चांसेस काफी ज्यादा पाए जाते हैं। सिर में दर्द होना, सिर में दर्द के साथ में उल्टियां होना, लगातार सिर में दर्द होना और दर्द की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों का बढ़ना, या पेशेंट के याददाश्त एकदम तेजी से कमजोर होना, या व्यवहारिक बदलाव होना उसका, या आंखों से दिखाई कम देना, या कानों में कोई घंटियां बजना, या कोई पर्टिकुलर एक कान से सुनाई कम देना, मुंह का टेढ़ापन होना, इस तरह के कोई भी लक्षण आपको अलार्म कर सकते हैं कि यस, आपको ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। तो उसके लिए आपको जो भी डॉक्टर है न्यूरो से संबंधित, उनके पास जा करके अपने आप को चेक करवाना चाहिए। सर, पर जनरली होता है कि जैसे आपने अभी एक बात बोली थी, सिर दर्द और उल्टी, तो लोगों में बहुत कॉमन रहता है कि ये तो, क्योंकि आजकल इंटरनेट का इतना है, सब लोग उस पर सर्च करते हैं और उन्हें दिखता है कि उल्टी सिर दर्द तो माइग्रेन में होता है, तो उन्हें लगता है माइग्रेन है, कोई भी माइग्रेन की दवा ली और खा ली। आपके पास जब पेशेंट आते हैं तो किस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, और साथ में कोई सिम्टम और भी रहते होंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात करी। जनरली नॉट इवन पेशेंट्स, जो प्रैक्टिशनर हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, वो भी उन मरीजों को उसी तरह ट्रीट करते हैं कि ये तुम्हारा माइग्रेन है, ये दवाई ले लो और ये सब कर लो। देखिए, पर्टिकुलरली जैसे माइग्रेन है, जो आमतौर पे देखा गया है कि माइग्रेन एक तो परिवार में चलता है जी। दूसरी चीज ये है, उसके दर्द को ट्रिगर करने के लिए कुछ ना कुछ अपने पास, या तो साइकोलॉजिकल, मेंटल या फिजिकल, कोई ना कोई स्ट्रेस फैक्टर उसके साथ एसोसिएटेड होता है। फॉर एग्जांपल, महिलाओं में देखें, महिलाओं में अक्सर ये देखा गया माइग्रेन जब माहवारी के दिनों में, या व्रत करती हैं, आप प्रॉपरली नींद नहीं ले पाती, कि कोई ना कोई मेंटल स्ट्रेस होता है, तो वो माइग्रेन को ट्रिगर करता है। माइग्रेन में जो आपने जो वॉमिटिंग वाली बात की, उल्टी वाली बात की, तो माइग्रेन वाले जो पेन में के साथ में अगर उल्टी होती है, तो दर्द, उल्टी के बाद में दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा। जबकि आमतौर पे देखा गया ब्रेन ट्यूमर में जो सिर में दर्द होता है और उसके साथ जो उल्टी होती है, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी सुबह जो सिर दर्द होता है और उसके साथ जो उल्टी होती है, तो फिर उसके बाद में दर्द में कमी आती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जिससे कि हम दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सर, ये जो सारे ट्यूमर्स होते हैं, क्या इनिशियली सब में सिम्टम्स दिखाई दे जाते हैं, या फिर कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जिनके कुछ सिम्टम पता ही नहीं चलते? नहीं, देखिए, सिम्टम होना तो जरूरी है, अदरवाइज तो कई साइलेंट ट्यूमर्स हमको दिखते हैं। कई बार किसी और कारण इन्वेस्टिगेशन होता है, जैसे मान लो किसी पेशेंट को हेड इंजरी हुई, हेड इंजरी में सीटी स्कैन कराया, तो कभी कभार हमको ट्यूमर मिल जाता है, वो इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है। तो ऐसे ट्यूमर्स में जब तक हम देख लेते हैं, वो डिपेंड करता है किस तरह का ट्यूमर है, किस लोकेशन में है, क्या है, तो उसको हम कई बार ऑब्जर्व करते हैं, कई बार हम उस पर एग्रेसिव अटैक करते हैं इन फॉर्म ऑफ सर्जरी। सर, जैसे अभी ये आपने बताया, ये बहुत अच्छा पहचान का तरीका था कि माइग्रेन और ट्यूमर में डिफरेंस। तो ऐसे ही ब्लरी विजन और ये जो आंखों का जो दिक्कत होती है, वो आंखों की वजह से भी होती है, तो वहां भी क्या कुछ ऐसा डिफरेंशिएट करने का तरीका है कि कौन सा ब्रेन ट्यूमर की वजह से है और कौन सा आंखों की वजह से? डेफिनेटली आपने बहुत बड़ा, क्योंकि मेरे पास ऐसे तरह कई पेशेंट्स आते हैं। आजकल क्या होता है, हमारी आंखें, हमको लगा कि आंखें कमजोर है जी, हम सीधे जाते हैं चश्मे की दुकान पे जी, वहां पे वो आपको चश्मे का नंबर दे देगा, आंखों की प्रॉपर चेकअप नहीं होता है। फिर क्या होता है कि आपके आंखें चश्मा भी लगा लेते हो, लेकिन सेट नहीं होती। तो इसमें एक्चुअल में जो ब्रेन ट्यूमर की वजह से जो आंखों में दिक्कत आती है दिखने में, तो आंखों की जो नस होती है उसको बोलते हैं हम ऑप्टिक नर्व
जी। तो ऑप्टिक नर्व पे या तो उसमें सूजन आएगी जिसको हम पेपिलिडीमा बोलते हैं, या ऑप्टिक नर्व में खून का दौरा ट्यूमर के प्रेशर के कारण वो कम होगा जिसको हम ऑप्टिक एट्रोफी बोलते हैं। जी। तो वो उसको हम आंखों की ढंग से जांच के द्वारा हम उसको पकड़ सकते हैं। तो मेरे पास कई पेशेंट्स इस तरह के आते हैं जिनको कि आंखों के डॉक्टर ही रेफर करते हैं कि या तो इसको आंखों में सूजन आ रही है या आंखों की रोशनी खराब हो रही है। तो ऐसे ट्यूमर, क्योंकि वो ट्यूमर्स होते हैं जनरली पिट्यूटरी ट्यूमर्स जिनको हम नाक के रास्ते से दूरबीन से निकाल देते हैं। जी। तो इन ट्यूमर्स की संख्या काफी बढ़ी है। तो मेरा यही संदेश है जो भी व्यूअर्स हमको देख रहे हैं कि जब भी आपको आंखों की प्रॉब्लम हो तो आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं, आंखों के डॉक्टर के पास जाएं, ना कि आप चश्मे वाले जो बैठे रहते हैं वो आपकी आंखें चेक करते हैं, नंबर देते हैं, उन पे बिलीव ना करें तो बेहतर है। जी। आपने शुरू में एक और बात कही थी कि ट्यूमर की स्टेजेस होती हैं, तो सर स्टेजेस के बारे में भी थोड़ा संक्षेप में प्लीज बता दीजिए। देखिए, ट्यूमर की जो स्टेजेस हैं, जैसे शरीर में फॉर एग्जांपल हम देखें कि ब्रेस्ट कैंसर की हम बात करें फॉर एग्जांपल, उसमें डेफिनेटली स्टेज है कि आपका जो ट्यूमर है ब्रेस्ट तक लोकेटेड है, वो आपके एक्जिला में मतलब यहाँ पे फैल गया है या लीवर में फैल गया, फेफड़ों में फैल गया, दिमाग में फैल गया, वो एक स्टेजिंग सिस्टम, वो क्लिनिकल स्टेजिंग सिस्टम है। ब्रेन ट्यूमर जहाँ पे हम कैंसर की बात करें, वो इस तरह की जो स्टेजेस, क्लिनिकल स्टेजिंग सिस्टम ऐसे कोई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जब हम ट्यूमर निकालते हैं उसकी जो बायोप्सी करवाते हैं तो उस बायोप्सी में रीडिंग क्या आती है, कितना कैंसर है, कितना वाइल्ड नेचर है उसका, तो वो सब कुछ प्रोग्नोसिस आगे उसका क्या भविष्य रहेगा वो उसी पर डिपेंड करता है। जी सो मच सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमको दी कि आपका ट्यूमर ब्रेन में किस लोकेशन में है, बजाय इसके कि हम पूरी खोपड़ी खोलें तो उतना ही पर्टिकुलरली वही हिस्सा हम खोलते हैं। उससे फायदा ये रहता है कि ऑपरेशन की साइज छोटी हो जाती है, कॉम्प्लिकेशन, इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आपको अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। हेल्थ से जुड़ी जानकारी में आपका इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहत से जुड़ी बातें करते रहिए। नमस्कार।